ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज रखी थी। देखिए, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि जो सरकार की नज़ूल नीति को लेकर जो चल रहा है, जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले एक आदेश आता है कि नज़ूल नीति को ख़त्म किया जाता है, तो हम यही पूछना हमने इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि देश क्षेत्र के लोगों को भाजपा ने 10 साल पूर्व विधायक को दिए, वो इसी मामले पर चुनाव जीतकर जो है विधानसभा में पहुंचे। 10 साल वो बर्बाद हुए। उसके बाद मेयर बने, मेयर ने अपनी कुर्सी पर रखकर नज़ूल का कैलेंडर, नज़ूल का घोषणा पत्र बैठते रहे और 4.5 साल तक नज़ूल गाते रहे। उसके बाद 5 साल जब पूरे होने को आते हैं तो मुख्यमंत्री को बुलाते हैं और नाटकीय अंदाज में उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उसको उठाकर फेंक देते हैं। फिर चुनाव आते हैं विधानसभा के 2022 के, उसमें विधायक जी जो वर्तमान विधायक हैं वो भी बड़े जोर से जो है मालिकाना हक की बात करते हैं और बड़ी पैरवी करते हैं कि हम आपको मालिकाना हक देंगे। जनता फिर इनके धोखे में आ जाती है, फिर इनको बरगला देती है, फिर उनको चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद फिर चुनाव होते हैं, फिर मालिकाना हक का जिन्न बाहर आता है। तो इस तरीके से बीच में गांधी पार्क में कुछ लोगों को पट्टे दे दिए जाते हैं, उसका सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जो निरर्थक है, जो एक कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग उसको लिए घूम रहे हैं, ना उसको बैंक कोई सर्टिफाइड कर रहा, ना शासन के अंदर कोई सर्टिफाइड है। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। उसको देकर जो है ये लोगों को गुमराह कर देते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि वो 20,000 जो लोग मालिकाना हक पर आज भी मुंह भाए खड़े हैं, अपने घर का मालिक बनना चाहते हैं रुद्रपुर में, उनको कब मालिकाना हक दोगे? जो 20,000 लोग दान पात्र पर ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं, उनको कब मालिकाना हक दोगे? आखिर आपकी मंशा क्या है? कोई काम आप करेंगे? कोई एक काम बता दें कि जो इन्होंने अपने घोषणा के आधार पर काम किया हो। सिर्फ आते हैं और हिंदू मुस्लिम करके जो है पूरे जो मुद्दे हैं, जो लोगों की विकास की योजनाएं हैं, जो लोगों के हकूक है, उन पर डाका डाल देते हैं। ये भाजपा का चाल और चरित्र और चेहरा आज सबके सामने उजागर हो रहा है। अगर अभी भी लोग अंधेरे में हैं तो इसका कोई फिर इलाज नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरीके से इन्होंने ये मालिकाना हक का मामला तूल ना पकड़ ले, लोग आवाज ना उठाएं, लोग इसकी बातें ना करें, कांग्रेस भाजपा को जूते ना मारें लोग कि आपको इतनी बार हमने जिता दिया और हमारा मालिकाना हक कहाँ है, उसकी आवाज ना उठाएं। इन्होंने रात के अंधेरे में मासूम मियां की मजार को ध्वस्त कर दिया। पुलिस फोर्स के साए में ड्रोन लगाकर सड़कें जाम करके जो है वो ध्वस्त करने का काम किया। क्या दिक्कत थी? आप दिन में आते, आप दिन में हटाते, लोगों को बुलाते, उनके मौजूद लोगों को बुलाते, उनके मौलवी साहब हैं जो उसकी देखरेख करते हैं, उनसे बात करते और शहर के 2-4-10 लोगों को बैठा के बात करते कि सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो रहा है और ये धार्मिक जगह जो है मजार जो है रास्ते की जद में आ रही है, तो आप इसको दूसरी जगह स्थानांतरित कर लीजिए और उसके लिए समय दे देते हफ्ते का, 10 दिन का। इस तरीके से कार्य को किया जा सकता था। मैं समझता हूं कोई इंकार नहीं करता इस काम से। इस मासूम मियां की मजार को दूसरी जगह बाइज्जत आप स्थानांतरित कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एक भय का वातावरण बनाया, एक डराने का वातावरण बनाया। ये एक स्टंट खेलते हैं और इस तरीके की हरकतें करके समाज का जो ताना बाना है, जो भाईचारा है, उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। वो सरकार का कहना है कि रोड चौड़ीकरण को लेकर उन्होंने मजार को ध्वस्त किया है। आपका क्या कहना है, उन्होंने क्यों मजार को ध्वस्त किया है, क्या कहेंगे? देखिए, चौड़ीकरण करना एक अलग विषय है और ध्वस्त करना एक अलग विषय है। अगर आप चौड़ीकरण की बात करते हैं तो चौड़ीकरण करने के लिए बहुत सारे केस ऐसे हैं, लोगों के घर आते हैं, हाईवे की जद में आ जाते हैं, किसी का दुकान आ जाती है, कोई मंदिर भी आते हैं, उनको हटाया जाता है, बाइज्जत तरीके से हटाया जाता है। बहुत सारे समाज सेवी संस्थाएं आगे आ जाती हैं कि मैं अपनी 50 गज जमीन दे रहा हूं, यहाँ पे इस मंदिर को उठा के यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, इस मजार को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए। बड़े बड़े हमारे समाज सेवी दानवीर हैं
जिन्होंने पहले भी इस काम को किया है और आगे भी करते हैं। तो आप बात करते, क्या मुस्लिमों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रुद्रपुर में जो मासूम मियां की मजार के लिए 10 की 20 50 का जगह दे देता? बिल्कुल मिल जाती, लेकिन प्रयास नहीं किया गया, ना उसकी कोई आह्वान, कोई अपील की गई, ना किसी को कुछ भरोसे में लिया गया, ना विश्वास में लिया गया। सिर्फ आते हैं और एक डर और भय और पुलिस का वातावरण बनाकर जो है उसको ध्वस्त कर देते हैं। हम इस बात के खिलाफ हैं। हम सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ नहीं है, हम विकास के रास्तों को नहीं रोकना चाहते। ये हालांकि विकास क्या कर रहे हैं? कोई विकास नहीं कर रहे। बताइए, शहर के अंदर कोई स्कूल बनाया, कोई कॉलेज बनाया? इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र रुद्रपुर है, कोई ITI कॉलेज बनाया जिसमें से लोग ट्रेनिंग लेके उद्योगों में काम कर लें? सिर्फ किया है तो हिंदू मुस्लिम किया है, या उस समाज को जो वो मांग करता है इनसे, उसको नशे में धकेलने का काम भाजपा के लोगों ने किया है। ये हम कहना चाहते हैं, और ये हमेशा इनकी नीयत रही है। जब से भाजपा रुद्रपुर में सत्ता पर काबिज हुई है, तब से लोग नशे में बर्बाद हैं, पूरा शहर बर्बाद। जगह जगह पे बस्तियों में देख लीजिए, जो आज बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े कांड रुद्रपुर में हो रहे हैं, इनके पीछे नशा है और भाजपा के लोग शामिल हैं। भाजपा के पार्षद उसमें जो है सांठ-गांठ कर रहे हैं, वार्डों में कच्ची शराब और नशे के इंजेक्शन बिकवाने का काम कर रहे हैं। ये आरोप है हमारा सीधा। इसको पुलिस ध्वस्त करे ना, समाज का निर्माण करे ना, अच्छे समाज का वातावरण बनाए ना शहर के अंदर। उसके लिए काम नहीं करेंगे। मजार हटा दी, बड़ा ऐतिहासिक, बहुत बड़ा जो है उत्साहित हैं, और इसके लिए अपने आप को बहुत वो समझ रहे हैं। अरे वो छोटी चीज है, पुलिस फोर्स को हटा के तो लगा के तो कुछ भी कर लो। अगर कोई निर्माण करके दिखाओ ना, एक अंडरपास तो बना नहीं अभी तक। देखिए, बीजेपी अपना तो कार्य पूरा कर रही है, पुलिस भी का अपना पूरा कार्य कर रही है। कल भी देखिए, एक व्यक्ति को 10 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अपना कार्य पुलिस तो कर रही है, नशे पर पूरा कार्य कर रही है। SSP मणिकांत मिश्रा जी पूरा कार्य कर रहे हैं। इसको जड़ से मिटाना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं कि हफ्ते 10 दिन में दिखाने के लिए, अखबार की सुर्खियां बनाने के लिए कार्रवाई कर दी। ये नहीं होना, ये जड़ से खत्म होने की जरूरत है। इन वार्डों में देखा जाए, एक एक वार्ड के जो पार्षद को जिम्मेदारी दे दी जाए कि तुम्हारे वार्ड में अगर एक भी कच्चा शराब का या अवैध शराब का कारोबार हुआ तो तुम्हारे पे भी कार्रवाई की जाएगी। उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। उस पार्षद को जिम्मेदारी दो, उसको, उसके वहां के जो जनप्रतिनिधि है उसको जिम्मेदारी दो। देखो कैसे ध्वस्त होता है। पुलिस सख्त होए और भाजपा जो आज जिन चीजों पे है उन पे काम करे तो ये कोई बहुत बड़ा सीन। लेकिन इनको चुनाव जीतना है कि, और उसका माध्यम क्या है? जैसे स्टंट खेल दिया, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल दिया, इसमें जो है ये वोट भुनाना काम कर चाहते हैं। बस ये इनका मकसद है और इसके अलावा कुछ नहीं है।